अभी तक हम लोगों ने देखा था सेमेस्टर 2 के बंदों के साथ हमारे लेंसों को लड़वा दिया जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारा लेंजी अपने मन ही मन सोच रहा था, मुझे तो स्पेशल रिवॉर्ड चाहिए, इससे मेरा फिजिकल और सुल पावर दोनों ही बढ़ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनमें से बस 4 ही लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम लोग तो 5-5 लोग हैं। क्या हमें ये कहीं अंडरस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, गाओ तुमने क्या कहा था कि तुम मेरे साथ एलाय बनाना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर सहमत हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी बहन के साथ एलाय बनाओगी और एक उनमें से बंदे को हराएगी, तभी हम लोग कुछ सोच सकते हैं। लेकिन दोनों एक साथ कहती है, लेंजी लेकिन हम लोग टीम अप तो तुम्हारे साथ बनाना चाहते हैं। जे सुनकर तो लेंजी लैन को पेट करते हुए कह रहा था, हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरी बहुत तो चिंता कर रही हो, लेकिन मैं अकेले ही एक बंदे को ढेर कर सकता हूँ, इसलिए तुम दोनों को साथ में मिलकर किसी एक बंदे को लड़ना चाहिए, जिससे तुम्हारे जीतने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इधर सेमेस्टर 2 का टाओ कहने लगता है, अरे यार तुम जैसे नए बंदे आखिरकार मुझे बोल क्यों कर रहे हो? अगर तुम सबका डिस्कशन खत्म हो गया हो तो जल्दी करो, मेरे साथ कोई लड़ो भी यार। अगर तुम लोग चाहो तो दो दो एक साथ भी आ सकते हो, मैं तुम सबको अकेले भी संभाल सकता हूँ। जिसन को तो डाओ गुस्से में कहता है, मैं तो तुम्हें से एक को अकेले ही संभाल सकता हूँ। फिर वो मन ही मन सोच रहा था, गाँव ने मेरी ताकत को अच्छे से देखा नहीं है, इसलिए वो मुझे जज करी है। अगर मैं एक बंदे को इनमें से हरा देता हूँ तब गाँव मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगेगी। फिर टॉ अपने विंड स्लैश मेंटी के साथ अटैक करते हुए कहता है, ओह बच्चे लगता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बहादुरी है, तुम सबसे पहले सामने आए हो, चल मुझे बस निराश मत करना। ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर सेमेस्टर 2 की जिंगपिंग लियोडा के पास जाते हुए कह रही थी, ओह तुम तो काफ़ी तो हैंडसम बॉय लग रहे हो, मुझे तुम पे काफ़ी तो इंटरेस्ट है, इसलिए क्या तुम मेरे अपोनेंट बनना चाहोगे? जेसन को तो लियोडा एक पल के सिर से उठता है और कहता है, तुम बस एक लड़की हो, तो ये मत समझ लेना कि मैं तुम पर काफ़ी ज़्यादा ही इजी जाने वाला हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही जिंगपिंग तुरंत ही अपने ठंडा लाइन को समन करते हुए कहती है, तो ठीक है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तुम्हें बस मुझे एक बार हट करना है, ठीक है? ये बोलकर वो अपना बहुत ज़्यादा खतरनाक स्माइल दे रही थी। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। फिर टाओ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को देखते हुए कह रही थी, बस यहाँ पर 2 ही बंदे बचे हुए हैं, उनमें से लड़की सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमें लड़की के साथ पहले डील करना चाहिए। तभी सेमेस्टर 2 का बंदा उन सबको घूरते हुए कह रहा था, तो बच्चे तू क्या मेरे साथ लड़ने वाला है? लेकिन तेरा हेयर स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। ये सुनकर तो लेंसी कहता है, हाँ सीनियर मैं ही आपसे लड़ने वाला हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा ईजी जाइएगा। फिर सेमेस्टर 2 की हाओ ली और गांव के सामने आते हुए कहती है, तुम दोनों लड़कियां, तुम लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा मुझसे सुंदर हो, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझसे ज़्यादा सुंदर होना ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करने वाली हूँ। और हाव का इतना ज़्यादा अजीब चेहरा देखकर तो लिंग और डाओ अपने मन ही मन सोच रही थी, आखिर इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, सेंसिटिव होता है। इधर हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे बच्चे एलिमिनेट हो चुके थे और वो यूनिवर्सिटी के हॉल में उड़ते हुए कह रहे थे, अरे यार वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। तभी वो दोनों लड़कियां आपस में मिलते हुए कह रही थी, अरे यार जाओ तुम्हें क्या एलिमेंट हो गई, वहां पर काफी सारे बीस्ट थे, वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर, मैं तो उनमें से एक को भी नहीं हरा पाई। हाँ हाँ ठीक है, तो बस अब रोना धोना बंद कर, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को। वैसे भी वहाँ पर तो काफ़ी सारे जीनियस थे जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, उन्होंने हमें एलिमिनेट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें दूसरा यूनिवर्सिटी तो मिल ही जाएगा। इधर वो बंदा भी अपने माथे को झोलते हुए कह रहा था, डैम इट, मैंने मेरे पूरे खेल को इतने आराम से खेला, मैं पहले किसी के सामने भी नहीं गया, लेकिन मैं फिर भी लास्ट में तो हारा गया, इससे का क्या ही फायदा हुआ? फिर हम लोग उस बंदे को देखते हैं जिसने लेन को छेड़ा था, वो तो अपने गाल को पकड़ते हुए कह रहा था, अबे यार वो लड़की थी यार डायन, उसने मुझे इतना मारा कि मेरा गाल अभी तक फूला हुआ है और दर्द दे रहा है। इधर इंस्ट्रक्टर बहुत सारे बच्चों को बाहर निकला हुआ देख कर कह रहे थे, लगता है यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे बाहर निकल चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें भी दूसरे ट्रेनिंग एरिया में भेज देता हूँ। लेकिन तभी पीछे से कोई दूसरा इंस्ट्रक्टर आते हुए कहता है, क्यों ना आप अगली बार इन नए बच्चे को मेरा टेस्ट देने का मौका दें। ये सुनकर तो इंस्ट्रक्टर पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, टीचर गाँव आप यहाँ पर, लेकिन आपको तो पता ही है ना कि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं इन बच्चों को काफ़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ, क्या आप इन बच्चों को मुझसे चोरी करना चाह रहे हैं? ये सुनकर तो टीचर गाँव कहते हैं, नए इंस्ट्रक्टर ऐसे कोई बात नहीं है, आपको तो पता ही है आपका टेस्ट कितना ज़्यादा मुश्किल है, इसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे भी मिस कर जाते हैं, तो मेरे पास भी पूरे 10 स्लॉट खाली हैं, तो क्यों ना मैं इन बच्चों को एक बार मौका दूं।
वैसे भी मुझे तो देखकर ही लग रहा है जहाँ पर अभी भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं। ये सुनकर तो छोटा जोजो से हंसते हुए कहने लगते हैं, टीचर गाँव आप भी ना, चलिए कोई नहीं, मैं सभी बच्चों को एक जगह जमा कर देता हूँ। फिर वो सभी बच्चे से कहते हैं, जल्दी से सब लोग यहाँ पर आ जाओ, टीचर गाँव अपनी तरफ से भी एक टेस्ट लेना चाहते हैं, इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। जो बच्चे लिटिल बोर्ड के टॉप 10 में नहीं आ पाए हैं उनके पास शानदार मौका है, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्लॉट खाली हैं, इसलिए तुम सबको मेरे टेस्ट को एक्सेप्ट कर उन्हें पास करना होगा, तब जाकर तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। ये सुनकर तो सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, व्हाट, सीरियसली सचमुच क्या ये होने वाला है? तब तो हमारे पास अभी भी एक और मौका है। ये सुनते ही दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही थी, बहन देखा, इसमें मुझ चमत्कार से कम नहीं है। हाँ मैंने भी देखा, मुझे लग रहा है हम लोग इस टेस्ट को तो पक्का पार कर ही देंगे। हम लोग इस बार अपना बेस्ट देंगे, जिससे हम लोग कम से कम टॉप 20 में तो आ ही सके। सचमुच ये पॉसिबल है ना? इधर वो बंदा भी अपनी दोनों मुट्ठियों को बांधते हुए कह रहा था, इस बार मेरे पास एक और मौका है, डेफिनेटली इस बार मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता हूँ। इधर हम लोग मैच की तरफ देखते हैं जहाँ पर डाओ झुकते हुए कह रहा था, नहीं ऐसे सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ, मेरा डिफेंस काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखकर तो शमशेर टूका टाओ कह रहा था, हाँ तू तो काफी बड़ा लूजर है बे। फिर इधर एक काफी बुरा थंडर अटैक को करता हुआ देखकर जिमिन को देखते हैं, जो कि कह रही थी, ओह हैंडसम बॉय, तू तो सचमुच काफी ज्यादा सहनशील व्यक्ति है, ये तो मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन इसका क्या ही फायदा, तुम मेरे थंडर अटैक को कितना भी सह ले, ये तो ऐसा होगा कि मैं तेरे को बार बार मारी जा रही हूँ। सचमुच एक साइड का मैच है ये तो, पर वैसे तू कमाल का बंदा है, तू चाहे तो मेरे ग्रुप में शामिल हो सकता है। इधर लियोडा अपनी बहुत ज्यादा गुस्सिल भरी आंखों से उस लड़की को ही घूर रहा था। फिर हम लोग इधर दूसरी लड़की को देखते हैं, जो कि कह रही थी, हाँ, इसे क्या यूनिवर्सिटी के लोग जीनियस कहते हैं, ये सब तो बेकार है, मुझे नहीं लगता है मेरे मॉन्स्टर के एक अटैक से भी ये लोग अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। वैसे तुम दोनों सुन लो मेरी बातों को, तुम्हें क्या लगता है हमारी यूनिवर्सिटी में जीनियस की कोई कमी है? यहाँ पर जीनियस बड़े पड़े हैं, तुम्हें हर बार किसी और एकेडमी के जीनियस के साथ ही लड़ना पड़ेगा। इधर हम लोग उसके बीस्ट को देखते हैं, जो कि एक ह्यूमनाइट बीस्ट था और बस्कर था। हाँ, तुम सबको अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, तुम सब जितने ज़्यादा सुंदर बनने के लिए मेकअप थोपने में इस्तेमाल करती हो ना, उसका आधा भी वक्त अगर तुम लोग अपने आप को ट्रेनिंग में डुबाओगी ना, तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती हो, और इस वजह से तुम्हें बार बार हर जगह जोकर बनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब देखकर तो इंस्ट्रक्टर गाँव कह रहे थे, टीचर क्वेन, आपको नहीं लगता है आपको ये मेथड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है? वैसे एक साइड सेमेस्टर 2 के बच्चे को अपने बच्चों के ऊपर ही क्रश करना उनके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ नहीं देगा? कर तो टीचर क्वेन कहते हैं, नए स्टर गाँव ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन बच्चे को असलियत दिखाना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में अगर ये बच्चे सीधे आ जाएंगे ना, तब ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझेंगे और ये एरोगेंटली बिहेव करेंगे हर एक टीचर से, इसलिए मैं उन्हें दुनिया की असली सच्चाई दिखवाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो टीचर गाँव जो उससे हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, टीचर क्वेन आप भी ना सचमुच कमाल के ही बंदे हैं। लेकिन तभी वो कुछ देखते हैं और कहते हैं, टीचर क्वेन जरा सामने की ओर देखिए, मुझे नहीं लगता है एक बंदा इस मेथड से सेटिस्फाई है। इधर हम लोग हेयर स्टाइलिश बंदे के बीस्ट को देखते हैं, जो कि ब्लेजिंग हॉट था और उसका रैंक 3 और स्टेज 9 था, लेकिन वो फिर पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। ये देखकर तो वो बंदा काफी ज्यादा शौक था और कह रहा था, ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? ये सब सुनकर तो हमारा लेंस कह रहा था, सीनियर लगता है आप हार चुके हैं और मैं जीत चुका हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, इसलिए जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? अगर मजा आया हो तो हाइप करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।